Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. Students, in this video we'll read the third poem of class 10 CBSE from the first polite book. The poem is A Tiger in the Zoo that has been composed by George Leslie Norris. This is the third poem, A Tiger in the Zoo. Got it? First of all, we'll talk about the poet, then about the poem, and thereafter we'll read the poem and then explain with difficult word meanings. Okay? So first of all, about the poet. Listen, my friends. George Leslie Norris was a prize-winning Welsh poet. Wales is a country. Wales is a country of UK. वेल्स जो है माय फ्रेंड्स वो यूके का एक कंट्री है। यूके में एक कंट्री है। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं, है ना, कि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही एक छोटा सा देश है। 2011 अगर सेंसस की बात करूं तो वहाँ की जनसंख्या अप्रॉक्स 3 करोड़ थी। अभी कितनी है मालूम नहीं, लेकिन उस समय 3 करोड़ थी। वेल्स एक कंट्री है जो यूके में ही है, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड के बगल में ही। ठीक है, तो ये एक प्राइज विनिंग वेल्स पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ही वॉज बोर्न ऑन 21 मई 1921। इनकी जन्म जो है 21 मई 1921 को हुई थी एंड डाइड ऑन 6 अप्रैल 2001। और उनकी डेथ कब हुई थी तो 2001 ईस्वी में 6 अप्रैल को हुई थी। ठीक है, पूरे कितना तो 80 साल के बाद। He was considered one of the most important Welsh poets and writers of the post-war period. मतलब क्या कि वो जो है अपने देश के महान, सबसे महान अब इम्पॉर्टेंट पोएट्स में से एक थे, राइटर में थे एक थे, नो डाउट। ही टाउट एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन ब्रिटेन। उन्होंने ब्रिटेन में भी बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिए, पढ़ाए। एंड द यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशंस में भी कई इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, कई संस्था में पढ़ाए, इंक्लूडिंग ब्रिगम, है ना, ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी। हालांकि ये ब्रिमिंगम होना चाहिए, शायद ब्रिगम ही है, कंफ्यूज हूँ थोड़ा, इसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ही वॉज अवार्डेड द कॉलमोंडले अवार्ड। इन्हें कॉलमोंडले अवार्ड से भी नवाजा जा चुका। हिज लिटरेरी पब्लिकेशंस हैड मेनी प्राइजेस। और मैं बता दूं, इनकी जो साहित्य की जो पब्लिकेशंस हुई हैं, बहुत सारी जो इनकी बुक आई है, वो बहुत सारे प्राइजेस भी जीत चुकी। हिज सम इंपॉर्टेंट वर्क्स आर जैसे फाइंडिंग गोल्ड, द लाउड राइटर, ठीक है, और अ टाइगर इन द जू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और बहुत सारी हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले अबाउट द पोएम। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, नो डाउट अबाउट दैट। तो अ टाइगर इन द जू इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम ऑफ लेस्ली नॉरिस। इट वाज पब्लिश्ड इन 1938। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, और ये कब पब्लिश्ड हुई थी तो 1938 में पब्लिश्ड हुई थी। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू डिपिक्ट द मेंटल कंडीशन ऑफ अ केज टाइगर। देखिए, इस पोएम में जो है टाइगर जो है मेंटल कंडीशन को एक्सप्रेस करने का प्रयास करते हैं, शो ऑफ करने का प्रयास करते हैं केज्ड टाइगर का। वैसे केज टाइगर का मतलब कि टाइगर इन द जू। वैसे टाइगर जो जू में रह रहे हैं, चिड़ियाघर में, तो उन्हें क्या होता है, एक 4 दीवारी में बंद किया जाता है। ठीक है, तो उसमें वो उसकी कंडीशंस, मेंटल कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। द पोएट कन्वेज एन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट, और पोएट एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी देते हैं कि द वाइल्ड एनिमल्स शुड बी इन दियर नेचुरल हैबिटेट, कि वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ होना चाहिए, उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए। उनकी जो प्राकृतिक जो रहन सहन है, प्राकृतिक जो घर है, उनकी जो नेचुरल इनहेबिटेंट है, वहाँ ही उनकी होनी चाहिए। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट गिव्स डिटेल द कंट्रास्ट बिटवीन फ्रीडम एंड कैप्टिविटी। और देखिए, इसमें बहुत ही डिटेल दे रहे हैं फ्रीडम और कैप्टिविटी के बारे में। सो आपका ये जो पोएम है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोग शुरू से अंत तक का पोएम को देखते रहिए। मैं एक एक वर्ड मीनिंग का क्लियर करूंगा, बहुत ही डिटेल्स इसको एक्सप्रेस करूंगा। तो लेट्स बिगिन द पोएम। फर्स्ट ऑफ ऑल, poet says, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. देखिए, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेहतरीन स्टैंजा पहला ही। देखिए, ही जो यहाँ पे यूज किया गया है टाइगर के लिए, मीन्स पर्सनिफिकेशन किया गया है। देखिए, जब किसी वस्तु, जानवर को अगर मैं पर्सन की तरह व्यक्त करूँ ना, तो उसके लिए उसे पर्सनिफिकेशन करना होता है। उसके लिए हम लोग ही सी इट, जैसे ही सी इट का यूज हम किसके लिए करते हैं,
पर्सन के लिए ना, तो यहाँ पे टाइगर के लिए उन्होंने ही का यूज किया है कि ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। देखिए स्टॉक्स का मतलब होता है माय फ्रेंड्स फॉलो करना, चेस करना, ठीक है, चेस और फॉलो, चेस CHASE, चेस करना, स्टॉक का मतलब या फिर फॉलो करना, पीछा करना, ठीक है, FOLLOW। देखिए मैं पूरी लिख नहीं पाऊंगा, मैं बोल रहा हूं उसे आप लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, मतलब वो जो है पीछा करता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स मतलब अपने ही कलर को, अपने ही विविड स्ट्राइप्स को, मतलब उनकी जो मतलब बहुत प्रकार के डिफरेंट प्रकार का जो कलर है, जनरली वो कलर क्या होता है, ऑरेंज एंड आप कह सकते हो ब्लैक, ऑरेंज एंड ब्लैक होता है उसकी जो डीप कलर होती है, ठीक है। तो उसी में वो स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स का मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि उनका जो मतलब धब्बा वगैरह जो होता है ना, जो रहते हैं वहाँ पे उसके शरीर पे, ठीक है। तो अनेक प्रकार, तो उसी में वो क्या करता है, तो पीछा करते रहता है, उसी के बारे में वो सोचता रहता है, ठीक है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो अपने, देखो जैसा कि मैंने बताया कि वो कहाँ है, केज में है, ठीक है। और अब केज में जब वो रहता है तो फ्यू स्टेप्स, क्योंकि जगह वहां पर क्या होती है, लिमिटेड होती है, थोड़ी होती है ना, तो उसी में हल्का फुल्का वो स्टेप्स इधर उधर कर लेता है। ऑन पार्ट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, देखिए पैड्स का मतलब यहां पर होगा माय फ्रेंड्स पॉज ऑफ द टाइगर, पॉज PAWS, पॉज ऑफ द टाइगर मतलब टाइगर का पंजा, ऑफ वेलवेट क्वाइट। देखिए टाइगर के जो पंजे होते हैं जनरली क्या होते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े नाखून वगैरह भी होता है, लेकिन उनका जो नीचे का जो पंजा होता है वो बहुत ही गद्देदार टाइप का होता है। वेलवेट आप लोग जानते ही होंगे, आप कह सकते हो उसको जो आप रेशम वगैरह जो बोलते हैं ना, उसी प्रकार से, ठीक है। तो उस मतलब इतना शांति से वो चलता है केज में कि आवाज भी नहीं करता। इन इज क्वाइट रेज, और रेज का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम एंगर बहुत ज्यादा गुस्सा। लेकिन यहाँ पर वो अपने गुस्से को क्या कर रहा है, तो भाई शांत, मतलब उस अपने शांत गुस्से में, तो मतलब यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टैंजा जो है माय फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टैंजा दिखा रहा है कि वो कहाँ है, तो जू में है, केज में बंद है, वो एक पिंजड़े में बंद है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब कोई टाइगर जो है जब पिंजड़े में होता है ना, तो क्या करता है, वो अपने रंगों को, अपने ही बारे में वो सोचता रहता है, ठीक है, और अपने केज में कुछ स्टेप्स लेता है, ठीक है, और अपने गुस्से को शांत करके रखता है। देखो जैसा कि आप जानते हो कि केज का गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है, इट इज़ अ वेरी टेरिफाइंग एनिमल, वो बहुत ही डरावना और स्केरिंग एनिमल होता है, ठीक है, फेरोसियस होता है, बहुत ही खूंखार टाइप का, ठीक है। बट यहाँ पे वो क्या है, ये सब कुछ मतलब इसकी जो नेचुरल हैबिट है वो इसमें नहीं दिख रही, ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा फर्स्ट स्टैंजा। अब मैं बात करने वाला हूं सेकेंड स्टैंजा की। तो राइटर कहते हैं ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। देखिए यहां पर वो क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइएगा कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि उसे क्या होना चाहिए, तो शैडो में लर्किंग होना चाहिए। लर्किंग का मतलब होता है हिडन, छुपा होना चाहिए, और शैडो का मतलब जैसे जो आप पेड़ के वगैरह कह सकते हो, पेड़ वगैरह, जंगल वगैरह, यहाँ पर शैडो का मतलब ही हो रहा है फॉरेस्ट, मतलब उसे फॉरेस्ट में छिपा होना चाहिए। और स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और सराउंडिंग का मतलब होगा कम आउट, मतलब धीरे धीरे बाहर निकलना, ठीक है, धीरे धीरे बाहर निकलना लॉन्ग ग्रास से, मतलब कि वो लॉन्ग मतलब जंगल में जो बड़े बड़े ग्रास होंगे, लंबे लंबे जो घास होंगे, उसमें वो छिपा रहेगा और वहाँ से धीरे धीरे आएगा नियर द वाटर होल। वाटर होल का मतलब वाटर बॉडी, जो मतलब जंगल में जो वाटर बॉडी होते हैं, है ना तो उसके किनारे जो वो कहीं पे मतलब छुपा होता है और वहाँ से धीरे धीरे निकलता है। वेयर पंप डियर पास, जहाँ पे जो प्लम्प डियर होते हैं, प्लम्प का मतलब होता है फैटी, FATT बाई फैटी, फैटी डियर पास, जहां से जो है मोटे मोटे डियर जो है गुजरते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसे क्या होना चाहिए, उसे तो भाई जंगल में कहीं पे छुपा होना चाहिए, लॉन्ग ग्रास से वो आना चाहिए, बट है ना, और उसे डियर का क्या करना चाहिए, शिकार करना चाहिए। आपको मैं बता दूं डियर इज द, है ना, डियर इज द, आप कह सकते हो डियर इज हिज मोस्ट फेवरेट प्रे, मतलब हिरन जो है उसका सबसे पसंदीदा आहार है, पसंदीदा शिकार है। मतलब सबसे ज्यादा उसे वो किसे खाना पसंद करता है, किसका शिकार करना पसंद करता है, तो डियर का शिकार करना पसंद करता है, हिरन का शिकार करना पसंद करता है, हिरन को खाना पसंद करता है। तो ये देखिए दिखा रहा है कि अगर फॉरेस्ट में हो तो वो ऐसा होगा, कि फॉरेस्ट में रहेगा तो ऐसा करेगा। तो ये एक मैसेज भी है कि फॉरेस्ट में ये ऐसा करता है, ठीक है। आगे और क्या कहते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस,
उसे हॉर्सेस के चारों ओर स्नॉर्लिंग करते रहना चाहिए। स्नॉर्लिंग मतलब गुर्राना कह सकते हो, है ना, मतलब उसकी एंग्री आवाज, जैसा जो टाइगर जो है ना गुर्राता है ना, वो आवाज। एट द जंगल सेज, देखो अब तो क्या घर के चारों ओर स्नॉर्ल करेगा, नहीं। तो मैं यहां पर बता दूं माय फ्रेंड्स, यहां पर हाउसेस का मतलब हो रहा है विलेजेज। आप विलेज कह सकते हो या फिर विलेज, हाउसेस ऑफ विलेज कह सकते हो, मतलब कि जो गांव के जो घर होते हैं। एट द जंगल से, देखो मैं बता देता हूं, जंगल के किनारे जितने भी गांव होते हैं, ठीक है, जितने भी गांव होते हैं, और अगर उस जंगल में टाइगर हो तो क्या होता है आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो उसको क्या करना चाहिए, उसे तो ऐसा होना चाहिए कि वो एट द जंगल सेज, है ना, वरिंग हिज वाइट फैंस हिज क्लॉज टेरोराइजिंग द विलेज। देखिए यहां पर पोएट क्या कर रहे हैं, पोएट ये कर रहे हैं कि उसे क्या होना चाहिए भाई, तो उसे तो स्नार्लिंग करते रहना चाहिए, मतलब पूरा गुर्राना चाहिए, तेज आवाज निकालते रहनी चाहिए। और वो जो जंगल के किनारे जो गांव बसे हुए हैं ना, वहां पर उसे हिज वाइट फैंस को क्या करना चाहिए, बेयरिंग करना चाहिए। बेयरिंग का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखाना, प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है। शोइंग ऑफ या फिर एक्सपोजिंग कह सकते हो, EXPOSING, एक्सपोजिंग कर सकते हो, या फिर शोइंग ऑफ, SHOWING, शोइंग ऑफ, OFF, ठीक है। तो उसे दिखाना चाहिए। फैंस का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि शार्प टीथ ऑफ द टाइगर। शार्प टीथ मतलब उसके जो व्हाइट कलर का जो बड़े बड़े मतलब जो दांत होते हैं पूरा तेज, वो दूसरे दिखाना चाहिए। जैसे देखते हैं टाइगर गुर्राता है ओ, तो क्या करता है, उसकी पूरी दांत दिखती है, ठीक है। एंड टेरोराइजिंग द विलेज, और उसे विलेज को क्या करना चाहिए, टेरोराइज करना चाहिए। टेरोराइज का मतलब यहां पर होगा स्केयर या टेरिफाई, मतलब डराना चाहिए। मतलब इसका जो ये नेचुरल हैबिट है, तो ये दोनों स्टैंजा में अगर देखा जाए तो यहां पर उन्होंने क्या किया, यहां पर उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि इसकी जो नेचुरल हैबिट है वो ये होनी चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट स्टैंजा की बात करूं तो मैंने फर्स्ट स्टैंजा में आपको वो केज में है, और उसके यहां पर उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि उसका जो कलर कैसा होता है, वो कैसे रहता है, मतलब वो केज में किस प्रकार से उसकी स्थिति है। तो यहाँ पर वो केज के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, और ये जंगल में रहेगा तो वो क्या कर सकता है इसके बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। क्लियर। नाउ द फोर्थ स्टैंजा माय फ्रेंड्स, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन अभी वो कहाँ है, तो कंक्रीट सेल में बंद है। अब बात करूंगा मैं कंक्रीट की। कंक्रीट का मतलब क्या होता है, तो कंक्रीट का मतलब होता है माय फ्रेंड्स कि मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट, वाटर, है ना, जो जैसे गिट्टी बालू का जो बना होता है ना, जो हम लोग घर बनाते हैं, तो अभी वो उसी प्रकार के कंक्रीट सेल में बंद है, लॉक है, ठीक है, एक जेल में बंद है। देखिए चिड़ियाघर वाले भी क्या करते हैं, उसे एक जगह बंद करके रखते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग सर्कस वगैरह में भी टाइगर को रखते हैं, है ना, दिखाने के लिए के उद्देश्य से, तो बंद रखेंगे, लोहे की मोटी मोटी, है ना, शेल बनी होती है, उसमें वो रखते हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड वार्स, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो भी अभी कहाँ है, तो बार्स के पीछे है, मतलब जेल के पीछे, वो केज है उसके पीछे। यहां पर सेल का मतलब भी केज हो रहा है, बार्स का मतलब भी केज हो रहा है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अपने केज के लेंथ को क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। और स्टॉक का मतलब क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। मतलब कहने का मतलब हो रहा है कि वो जो मूव कर रहा है केवल कहाँ, अपने केज, मतलब उसकी केज की जो लंबाई है, मान लीजिए 2 मीटर 4 मीटर, जो भी जितने जगह है उसी में वो केवल मूव कर सकता है, और कहीं कुछ नहीं। एंड इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। मतलब कि जो वहां पर जैसे देखते हैं टाइगर वगैरह को देखते जाते हैं, तो उसे वो इग्नोर कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो जानता है कि ही कांट डू एनीथिंग, कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। ही इज नॉट एबल टू शो ऑफ हिज ओरिजिनल स्ट्रेंथ, कि वो अपने ओरिजिनल स्ट्रेंथ को दिखाने के लायक यहाँ पे नहीं है, तो कोई फायदा नहीं, इसलिए वो अपने आप को क्या रखता है, शांत रखता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब लास्ट स्टैंजा की मैं बात करूं, है ना, तो ये भी कहाँ है, जू में, और ये भी जू में ही है, कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब देखो रात जब हो जाती है, जब वो केज में है, जब वो जू में है, पिंजड़े में बंद है ना, तो जब रात हो जाती है तो ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात में जो वॉइस सुनता है सबसे अंतिम में, तो रात में सबसे अंतिम वॉइस वो किसका सुनता है, तो द पेट्रोलिंग कार्स। तो किसकी सुनती है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज सुनता है। अब एक बात बताता हूं, जैसे सिंपल सी बात करें, देखिए हम लोग के टाउन में रात में क्या होता है ना, कि पुलिस वाले पेट्रोलिंग करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि वो इधर उधर मूव करते रहते हैं सिक्योरिटी के लिए। वो हमारी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले इधर उधर मूव करते रहते हैं, और उनमें जो है देखते हैं पुलिस वाली एक साउंड होती है,
है ना, वो प्रोड्यूस होते रहती है, तो लास्ट साउंड वो टाइगर वही सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो क्या करता रहता है, तो स्टेयर्स करता रहता है, लुकअप, देखता रहता है, ठीक है। ब्रिलियंट आइज मतलब उसकी जो ब्रिलियंट आइज है, मतलब उसकी जो चमकदार आंखें है ना, उससे वो देखता रहता है किसको, तो चमकदार तारों को, और कुछ वो कर नहीं सकता, क्योंकि वहां पर वो क्या है, वो मजबूर है, कंपल्जन है। तो देखिए, अगर इस पोएम की मैं बात करूं तो यहां पे क्या है कि दो लेसन्स हमारे सामने हैं, हमारे सामने स्टूडेंट्स दो लेसन्स है। द फर्स्ट लेसन इज दैट, है ना, कि वेन वी आर क्लोज्ड इंडोर्स, कि जब हम लोग इंडोर्स में बंद होते हैं, ठीक है, तो वी आर लिमिटेड, हम लोग क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। कहने का मतलब होता है कि हमें जो सीखते हैं ना, हमें जो पढ़ाई भी चाहिए, तो क्या चाहिए, वो एक चाहिए कि हमारी सारी दुनिया की जानकारी होनी चाहिए, मतलब हमारी जो नॉलेज होनी चाहिए वो एक दिशा में नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी दिशा में होनी चाहिए। ये तो हमारे लिए हो गया। दूसरा लेसन ये है कि हमें कभी भी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। चीज़, हाँ, किसी के साथ छेड़छाड़ का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी का अपना निजी जीवन है तो उसमें हमको बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लोग आज अपने स्वार्थ के कारण, अपने एडवांटेज के कारण क्या करते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत सारे बर्ड्स को वो क्या करते हैं, अपने अंडर में रखते हैं, बांध कर रखते हैं, जिससे वो क्या होता है, उसका नेचुरल हैबिट खत्म हो जाता है। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस पोएम में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा कि कैसे जू में जो है वो टाइगर, जिसका कि ओरिजिनल और उसकी जो रियल क्वालिटी है, उसकी जो रियल अपीयरेंस है, वो क्या है, फेरोसियस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा काम है, क्वाइट है, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, लीव अ मैसेज, लीव अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। और आप लोग ये जरूर प्रयास करिए, मैं देखिए हर वीडियो के अंत में क्वेश्चंस जरूर दे देता हूं। जैसे ए टाइगर इन द जू एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो स्टैंजा के आधार पे जो क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर ले, उसके बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करें, ठीक है। तो ये स्टैंजा नंबर फर्स्ट से आधार पे क्वेश्चन है, फिर सेकेंड के आधार पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आपका थर्ड के आधार पे क्वेश्चन है, फोर्थ स्टैंजा के आधार पे क्वेश्चंस हैं, फिफ्थ स्टैंजा के आधार पे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप सॉल्व करिए, ठीक है। सॉल्व जितना करेंगे, वर्क जितना करेंगे ना, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो वर्क करिए माय फ्रेंड्स, वर्क नहीं करेंगे एक्सपीरियंस नहीं आएगा। काम तो करना पड़ेगा ना, काम करेंगे तभी फायदा होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर आऊँगा, अगले चैप्टर की ओर मैं लेकर बढ़ूँगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please press the like button and keep sharing and subscribe my channel to get video notification. Thank you, all the very best, good luck.